स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे शिवम स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस वीडियो में दोस्त हम एसएससी जीडी 2024 के एग्ज़ाम के लिए एमडेड फिगर यानी कि रीजनिंग पढ़ने वाले हैं दोस्त। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी इससे पहले 4 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। और जो हम कर रहे हैं ना क्लास, ये हमारी रोज़गार वितंकित की जो एसएससी जीडी रीजनिंग की बुक है, उसमें जो भी हमारे 2023 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसकी जो है हम चैप्टर ऑफ चैप्टर वाइज यानी टॉपिक ऑफ टॉपिक वाइज क्लासेस जो हैं स्टार्ट की हैं दोस्त। उसमें जो है आज हम सन्निहित आकृतियाँ करने वाले हैं, ठीक है। यानी सन्निहित आकृति का एक जो क्वेश्चंस यानी कि एक वीडियो क्लास मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे किसके, सन्निहित आकृतियों के। तो आज जो है हम उसके आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो एमडेड फिगर जो भी हमारी है यानी कि छुपी हुई जो फिगर होती है इन 4 ऑप्शन में से वही हमें छांटना होता है, ठीक है। तो दोस्त अगर आपने तीन तीन जो 4 वीडियो हैं वो आपने नहीं देखा है तो आप जो है पहले उनको जो है उनके चैप्टर जो है 2-3 चैप्टर जो हमने 4 वीडियो में कवर किए हैं दोस्त, उनको जो है पहले आप देख लीजिएगा, ठीक है। तभी जो है आपको ये क्लास बहुत ही सही तरीके से समझने आने वाली है। और दोस्त अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो सके और कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन जो है दोस्त आपके छूट ना सके, ठीक है। तो दोस्त स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हिंदी की हमारी क्लास तो है दोस्त, वो रोज़ शाम 6 PM पर चलती है। तो 6 PM पर आपको उस क्लास से भी जुड़ना है, ठीक है। और फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सन्निहित आकृतियाँ जो हमने उसमें किए थे क्वेश्चंस, उसके आगे जो है दोस्त आज हम क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त आज की इस क्लास में हम जो है पहली क्लास में जो चौथी क्लास थी हमारी दोस्त, उसमें जो है हम जो एमडेड फिगर है दोस्त उसमें जो है क्या बोलेंगे उसमें क्वेश्चन जो है हम 20 तक कर चुके थे। उसके आगे के क्वेश्चन जो है दोस्त वो आज हम इस क्लास में कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो भी हमारे आगे के क्वेश्चन हैं वो आज हम इस क्लास में कवर कर रहे होंगे। जो भी हमारे क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं दोस्त वो आज हम क्लास में कवर कर रहे होंगे। तो दोस्त देखेंगे इसमें क्या है, क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। पहले आपको वीडियो को पॉज करना है दोस्त, उसके बाद जो है खुद से करने का प्रयास करना है, तभी जो है आपको जो PYQ क्वेश्चन हैं, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस हो चुकेगी, ठीक है। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें प्रस्तुत चित्र अंतर्रहित है। यानी कि ये जो चित्र है वो हमें 4 आकृतियाँ दी हुई हैं, उनमें से एक आकृति में से ये दिखाई दे रहा होगा, वही ऑप्शन जो है हमें देखना है, ठीक है। तो हम इसमें जो है अगर ये ऑप्शन देखें दोस्त तो ऑप्शन जो है ये वाला क्या बोलेंगे, तो ये ऑप्शन हमें किस में दिखाई दे रहा है। तो ये जो ऑप्शंस है हमें ये अगर हम देखेंगे तो पहले में तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है ना, और दूसरे में भी लगभग ये ऑप्शंस इधर से है नहीं, इधर वाली ये वाली जो फिगर ये है ये नहीं दिखाई दे रही। लेकिन जब हम सी ऑप्शंस पे आते हैं, लेकिन इसमें जो है एक ऊपर से यहाँ से गई है और यहाँ से जो इस तरीके से ये हमारी बनी हुई है, ठीक है। यानी जो ऑप्शंस है दोस्त वो बिल्कुल हमारा सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो हमारा डी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा, राइट जो विकल्प होगा दोस्त वो क्या बोलेंगे, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वह चित्र का चयन कीजिए, यानी कि इसमें भी हमें वही बताना है, घुमाने की अनुमति नहीं है दोस्त। ये हमारी जो है ऐसे ही आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। 2023 मतलब कि 23 तारीख पहला महीना 2023 में ये क्वेश्चन हमारा शिफ्ट 4 में पूछे गए हैं, ठीक है। यानी कि 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है 2000 GD का, उसमें जो है ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये RWA की जो हमारी जो उनकी बुक है दोस्त उसके जो है क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं PYQ, तो वो क्वेश्चंस जो है हम क्लास में कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन दोस्त देखेंगे कि किस ऑप्शन में जो है हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि इसमें हमसे क्या बताया गया है कि इसमें जो है इन 4 ऑप्शन में से कौन सी जो फिगर है इन 4 में से जो हमें इस वाली फिगर में दिखाई दे रही है, ठीक है। तो क्या हम पहला ऑप्शन चेक करके देखें दोस्त, ठीक है, क्या बोलेंगे पहला ऑप्शन अगर हम चेक करके देखते हैं तो क्या हम पहला ऑप्शन चेक करके देखें, तो पहला ऑप्शन अगर हम चेक करके देखें दोस्त तो पहला जब हमने ऑप्शन चेक किया, एक मिनट, तो दोस्त जब हमने चेक किया क्वेश्चंस तो देखेंगे कि जो हमारा पहला फिगर है तो पहला फिगर हमें कहीं इस वाली आकृति में दिखाई दे रहा है। तो दोस्त ये वाली जो है यहाँ पर ऐसी है तो ये तो ऑप्शंस नहीं होगा, ठीक है, यानी ये वाला तो ऑप्शंस नहीं होगा।
अब देखेंगे दूसरी फिगर, तो दूसरी फिगर हमें कहीं भी ऐसी नज़र नहीं आ रही, तो दूसरी भी हमारी नहीं होगी, ठीक है। अब आते हैं हमारे तीसरे पे। तो तीसरे जो है दोस्त हम क्या बोलेंगे, एक मिनट, तीसरी जो है इस तरीके से हमारा जो है ये त्रिभुज के आकार का बना हुआ है, तो यहाँ से जो है इस तरीके का हमें दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन जो है बोलेंगे सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। क्या बोलेंगे, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस क्वेश्चन में भी हमसे वही पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में निहित है। ये चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं नीचे। इन चार ऑप्शन में से, चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति चार ऑप्शन में से है जो कि ऊपर वाली फिगर में हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, इस वाली फिगर में। तो जब हम जो है ऑप्शंस चेक करेंगे दोस्त, तो देखेंगे कौन कौन सी फिगर जो है हमें दिखाई दे रही है। तो अगर हम पहला ऑप्शन चेक करें दोस्त, तो क्या ही पहला ऑप्शन आपको कहीं भी नज़र आ रहा है? तो दोस्त हमने चेक किया पहला ऑप्शन, अगर इस तरीके से देखें तो हमें जो है कहीं भी ऐसा नज़र नहीं आएगा, ठीक है। आप चेक करिएगा, आपको वीडियो को पॉज करना है दोस्त, फिर जो है खुद से करने का प्रयास करना है, तभी जो है आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। तो पहला ऑप्शन जब हमने चेक किया दोस्त, तो ये तो ऑप्शन हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम दूसरे ऑप्शन पे आते हैं दोस्त, तो ऐसा ऑप्शन जो है हमें बिल्कुल नज़र आ रहा है, ठीक है। कैसे? अब जो है अगर इस तरीके का देखें हम, ठीक है, ये वाला अब दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। तो ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या बोलेंगे, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन जो है हमें दिखाई दे रहा है, इसमें सी नहीं होगा, ना डी होगा, ना ही ए होगा, बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें से प्यारे दोस्त क्या बताना है हमें कि ये वाली आकृति जो है हमें चार ऑप्शन में से देखेंगे कि किस में जो है ये वाली आकृति हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। अभी तक क्या पूछा था कि ये वाली आकृति में हमें पूरी बड़ी दे रखी थी और इन चारों में से देखना था, लेकिन इसमें जो है क्या बोला है कि ये वाली आकृति इन चारों ऑप्शन में से देखना कि किस में जो है आकृति ये वाली दिखाई दे रही है। तो दोस्त जब हम जो है चेक करेंगे इन क्वेश्चंस को, सबसे पहले दोस्त क्या करना है, हमें पहले से चेक करना है, ठीक है। तो अगर हम इस आकृति को देखें, यहाँ पे इसको कैसे बोला गया है, ठीक है। अगर इस आकृति को देखें हम, तो अगर हम पहली आकृति में जो है अगर इसको अगर पहली आकृति में करें तो क्या हमें जो ऑप्शंस है क्या वो ए में दिखाई दे रही है? तो हम चेक करेंगे, तो ये गोला जो है हमारा है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला गोला भी है और यहाँ से ये भी गया है और ये भी गया है, ठीक है, और इस तरीके से हमारी त्रिभुज भी बना है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। आपका आंसर क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसमें जो विकल्प का आंसर है वो बिल्कुल इसका ए विकल्प हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं होगा, सी नहीं होगा और ना ही दोस्त डी होगा, ठीक है, ना ही उसका ऑप्शन डी होगा। राइट जो विकल्प होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह विकल्प चित्र का चयन कीजिए या चुनिए जो प्रस्तुत चिन्ह में अंतर्निहित है, ठीक है। तो दोस्त 25वें क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्या होगा इसका राइट ऑप्शंस। वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चिन्ह में अंतर्निहित है, यानी इसमें हमें क्या बताना है कि जो हमारा ये जो ऑप्शंस दे रखा है, यानी कि ये जो डायग्राम दे रखी है, इस डायग्राम में ये चार जो ऑप्शन है प्यारे दोस्त, यहाँ पर जो है नीचे चार ऑप्शन दिखाई रहे, पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा। इन चार ऑप्शन में से कौन सी आकृति जो है दोस्त हमें पहली में यानी कि इसमें जो है दोस्त नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो हम जो है चेक करेंगे इसमें, यानी कि कौन सा ऑप्शन जो है नज़र आ रहा है। पहला ऑप्शन अगर हम चेक करें दोस्त इसमें, तो जब हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं यानी कि इस तरीके से आकृति और जो है हमें इस तरीके से कुछ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम चेक करें इस आकृति को, तो इस आकृति को अगर हम चेक करें तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हमें डायग्राम जो है कहाँ दिखाई दे रही है, तो ये तो है हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ तक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब सीधी यहाँ तक ले जाएंगे, फिर उसके बाद इस तरीके से और इस तरीके से, यानी जो ऑप्शन है दोस्त वो बिल्कुल हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ये वाली आकृति जो है हमें इस पहली श्रृंखला में यानी कि इस पहली डायग्राम में
नज़र आ रही है। ठीक है, तो दोस्त क्या बोलेंगे इसको आंसर, यानी कि पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपके एग्ज़ाम में अगर दोबारा देखने को मिले तो आपको पहले आपको इनको बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है, तभी जो है आप इनके आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाओगे। ठीक है, इसमें ज़रा सी मिस्टेक हुई तो आंसर जो है आपका गलत हो सकता है। तो बिल्कुल इसका ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26वां, और इसमें हमें क्या बताना है दोस्त, इसमें हमें बताना है कि वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्रहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी जो हमारा ये डायग्राम दिया हुआ है इस वाले में, तो इसमें आकृति में 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन होगा जो कि इसमें नज़र आ रहा होगा। ठीक है, वही ऑप्शन हमें जो है देखना है। तो देखेंगे हम पहले ये वाली आकृति है हमारी, यानी कि इसके गोल की आकृति है। तो अगर हम देखें इसमें आकृति में, तो अगर ये पहला ऑप्शन चेक करके देखेंगे, पहला ऑप्शन से यदि हमें नज़र आ रहा होगा तो हम इसको राइट लगाएंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जब हम चेक करते हैं दोस्त, तो पहला ऑप्शन जो है इस तरीके से था कुछ, है ना, इस तरीके का ऑप्शन जो है हमें इसमें नहीं दिखाई दे, तो ये तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो ऐसा भी ऑप्शंस कहीं नहीं है। ठीक है, अब हम जो है सी ऑप्शंस चेक करके देखेंगे। सी ऑप्शंस कैसा है, यानी इस तरीके से कुछ हमारा बना हुआ। ठीक है, तो इस तरीके का ऑप्शन जो है दोस्त हमें बिल्कुल जो है यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर ऐसा बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सी इसका इस तरीके से बना हुआ है अर्धवृत्त की तरह, तो बिल्कुल इसका क्या बोलेंगे, सी विकल्प सही हो जाएगा, है ना। तो सी विकल्प जो है प्यारे दोस्त इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये वाला है नहीं तो ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, तो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27वां, उस विकल्प का चयन करिए, यानी कि इसमें भी वही बताना है कि इसमें घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी इन 4 ऑप्शंस में से प्यारे दोस्त एक ऑप्शन जो ऐसा होगा जो कि हमारी ऊपर वाली डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो वही जो है ऑप्शन हमें देखना है। तो पहला ऑप्शन हम जो है चेक करेंगे। तो दोस्त हम पहला ऑप्शन जब चेक करते हैं, सबसे पहले जो है हम ये वाला देखेंगे, तो ये हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद जो है ये अर्धवृत्त भी हमें नज़र आ रहा है, और ये प्लस भी। ठीक है, और ये इस तरीके से हमें फिगर भी नज़र आ रही है। ठीक है, ये वाली। तो क्या बोलेंगे, तो दोस्त इसका जो है पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है हमारा SSC GD 25 जनवरी 1 2023 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न जो है दोस्त हमारे SSC GD में क्वेश्चंस में, यानी कि जो प्रीवियसर हैं उनमें पूछे गए हैं। तो दोस्त आपको जो है इनकी तैयारी, इनका प्रिपरेशन और इनका प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद जो है खुद से करने का प्रयास करना है, तभी जो है आपके लिए ये बहुत ही अच्छी तरीके से महत्वपूर्ण हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28वां। इसमें क्या बताना है, उसमें भी हमको वही बताना है कि उस विकल्प का चयन कीजिए, और दी गई आकृति, यानी कि ये आकृति है, 4 ऑप्शन दिए होंगे हमें। ठीक है, 4 ऑप्शन हमें ये दिए हैं यहाँ पर। इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी जो है इसमें नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हम फर्स्ट चेक करेंगे इसको। तो पहला ऑप्शन देखेंगे दोस्त, हमें जो है इस तरीके से आकृति जो है देखनी है। तो इस तरीके से जो आकृति है, अगर हम फर्स्ट में देखें, यहाँ पर इस तरीके से फर्स्ट में देखें, तो क्या हमें पहली ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो दोस्त ऐसी आकृति अगर इस तरीके को देखें तो नहीं, इसमें भी नहीं होगा और इसमें भी, तो यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। यानी कि पहली जो आकृति है वो हमें किसी भी तरीके से पहले ऑप्शंस में नज़र नहीं आ रही। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमें देखेंगे इस तरीके का है, कुछ त्रिभुज का ऊपर से इस तरीके से बना है, और फिर जो है इस तरीके, यानी कि ये जो लाइन है इस तरीके से गई है, ये वाली लाइन हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए नहीं होगा और बी नहीं होगा, अभी तक हमने चेक किया है। उसके बाद सी चेक करेंगे। सी जो है जब हमने चेक किया दोस्त, नीचे तो हमें कहीं प्लस का निशान नहीं दिख रहा है, इस तरीके से कोई डायग्राम हमें जो है दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, तो अब जो है ऑप्शन बिल्कुल सी बचता है, तो इस डी बचता है, तो डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर की हम देखेंगे इस वाली दिशा को, यानी कि इस वाली दिशा को देखेंगे तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
वह विकल्प का चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चिन्ह में अंतर्रहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो दोस्त जो हमारा यानी कि इसमें भी वही पूछा गया है हमसे, है ना। इसमें क्या पूछा गया है कि ये जो हमारी डायग्राम है, डायग्राम में जो है इन चारों में से ऑप्शन में से कौन सी आकृति जो है इसमें हमें दिखाई दे रही है। तो दोस्त देखेंगे कि हम पहले जो है इसको देखते हैं, तो ऐसे ही आकृति कहीं भी हमें नज़र नहीं आए, तो ये तो नहीं होगा, ना ही ये होगा। और इसको देखेंगे तो इस तरीके से जो है हमें दिखाई दे रही है नहीं, तो यहाँ पे जो है ये दिखाई दे रही, लेकिन घुमाने की अनुमति नहीं है दोस्त, तो ये तो हमारा नहीं होगा। तो ये अभी तक जो है दोस्त हमारे पहला, दूसरा और तीसरा, तो ऑप्शन जो है दोस्त हमारा यही बचता है, यानी कि ये फिगर जो है हमें इस तरीके से दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर जो है बिल्कुल नज़र आ रही है, तो बिल्कुल जो है क्या बोलेंगे, डी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें भी हमको वही बताना है। तो सारे दोस्त जो है क्वेश्चंस अब यही सब आंसर के देने हैं, यानी कि सभी क्वेश्चन जो है ऐसे ही आने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्त ये इनसे ज़्यादा जो है अब यही लॉजिक लगने वाले हैं। उम्मीद है आपको जो है ये वाला चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे क्या होगा, यानी कि ये हमारे जो है एक डायग्राम है और हमारे चार ऑप्शन जो हैं देख लेते हैं। चार ऑप्शन जो है हमें दिए हुए हैं, चार ऑप्शन में से पहला चेक करेंगे। तो दोस्त क्या पहला ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है इसमें, तो पहला जो है ऑप्शन चेक करेंगे तो बिल्कुल जो है हमें ऊपर की डायग्राम को देखेंगे तो इस तरीके से हमें दिखाई देगा, तो बिल्कुल बोलेंगे क्या, ए ऑप्शंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए विकल्प इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है ये क्वेश्चन प्यारे दोस्त आपको होमवर्क के तौर पर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बताना है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि आकृति में यानी कि प्रस्तुत आकृति में अंतर्रहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे दोस्त आपको HW यानी कि होमवर्क के तौर पर बताना है। ठीक है, यानी कि ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चार ऑप्शन में से कौन सी डायग्राम जो है हमें इसमें नज़र आ रही है। ठीक है, उसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उम्मीद है आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। और दोस्त मैं आपको बता दूं कि हमारी क्लास जो है हिंदी की वो रोज़ शाम 6 PM पर चलती है, तो 6 PM पर भी आपको जुड़ना है। और 8 PM पर हमारी रीजनिंग की क्लास चलती है PM पर। ठीक है, और क्या बोलेंगे, ये जो है हमारा क्लास कौन सा क्लास था, तो ये 5वां क्लास था। इससे पहले जो है 4 क्लास में कंप्लीट करवा चुका हूँ दोस्त, उसको भी जो है आपको देखना है। यानी कि इस वीडियो के एंड में जो है मैं इन चारों क्लासेस का जो वीडियो है मैं वो मेंशन कर दूंगा, वहाँ से जो है इन चारों क्लास को वीडियो को आप जो है देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्त मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।